आप बोलेंगे मौलाना नामे मोहम्मद तो तुमने क्यों ईमान का शर्त बनाया, क्यों शर्त ईमान बनाया? तो इसका जवाब देता हूं ताकि मीरज की धरती वालों को मालूम हो जाए कि मुस्तफा का मकाम क्या है, नबी की अजमत क्या है, नबी की शान क्या है। जरा गौर तो करो मुसलमानों, मीरज का एक नौजवान, मीरज का एक नौजवान गैर मुस्लिम मुसलमान होने की गर्ज से हजरत शमना मीरा अलैहि रहमत व रिजवान की मुकद्दस बारगाह के इमाम साहब की बारगाह में आया। अब उसको हम मुसलमान नौजवान दोस्तों ने पकड़ कर लाया और कहा हजरत ये मुसलमान होना चाहता है। इमाम साहब ने कहा अच्छी बात है बाबा, ये मुसलमान होना कोई मामूली बात नहीं है, यहाँ पे आए तो बहुत कंडीशन रहते, तो कंडीशन मान सकता क्या? क्या रहते इमाम साहब कंडीशन? तो इन्होंने बोले देखो बाबा यहाँ 5 वक्त की नमाज पढ़ना पड़ता, रोजे रखना पड़ता, ज़कात देना पड़ता, पैसे है तो हज को जाना पड़ता, बीवी अगर मुसलमान नहीं हुई तो दूर रहना पड़ता, हल्लू कान में बोले खतना कराना पड़ता, काबे का तवाफ करना पड़ता, सारे खुदाओं को छोड़ना पड़ता, एक खुदा को पकड़ना पड़ता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना पड़ता। बोले इमाम साहब सब मंजूर है, सब मंजूर है। तो इमाम साहब बोले देख मियाँ तू जरा पूरा तैयार होके चाया सो दिख रहा, एक काम कर जाके जरा नहा धो के अच्छे कपड़े पहन ले के आ जा, कलमा पढ़ाता हूँ। बोले बेचारा गया, नहाया धोया, अच्छे कपड़े पहना, पहन के वापिस इमाम साहब क़िबला के पास जुलूस की शक्ल में आया। इमाम साहब बोले मियाँ बहुत अच्छा दिख रहा, बैठ जा। बोले बिठाए, पढ़ाने लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह। पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह। इमाम साहब पढ़ाए अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रुक गया, पढ़ा नहीं। इमाम साहब बोले अरे क्या हुआ बाबा पढ़। बोले मुल्क साहब वो पहले जो पढ़ा है उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, अल्लाह को मान तो बोला, अल्लाह है मान लिया, फिर ये क्या है? तो बोले मियाँ ये अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह का मतलब है मैं गवाही देता हूँ नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके। बोले इमाम साहब मैं अल्लाह को मानता हूँ। बोला मान रहा हूँ। आप नमाज को बोले मैं नमाज को आने तैयार हूँ, रोजा अल्लाह के लिए मैं रखने को तैयार हूँ, अल्लाह के लिए ज़कात देने को तैयार हूँ, अल्लाह के लिए हज करने को तैयार हूँ, अल्लाह के लिए आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ, मगर अल्लाह के अलावा किसी और बंदे को नहीं मानता, मैं सिर्फ अल्लाह को मानने वाला हूँ, मैं किसी बंदे को नहीं मानता। तो इमाम साहब ने कहा अरे नादान, ये मोहम्मद जो है अल्लाह के बंदे भी है, उसके रसूल भी है, इनको मानना जरूरी है, इनको माने बगैर तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। बोले मौलाना मैं वो मजहब में था, वहां पे बहुत सारे खुदा थे, वहां बहुत सारे बंदे थे, सारे बंदों को छोड़ा, सारे खुदाओं को छोड़ा। इस मजहब इस्लाम में इसलिए आ रहा हूं क्योंकि यहाँ एक वहदहु ला शरीक की तालीम दी जाती है, एक खुदा की तरफ बुलाया जाता है, एक रब को सजदा कराया जाता है, यहाँ पर वहदानियत का तस्वुर है। मैं खुदा को मानने के लिए यहाँ पर आया हूँ, सिर्फ खुदा को मानूंगा, खुदा के अलावा किसी और को नहीं मानूंगा। तो इमाम साहब ने कहा अच्छी बात है, अच्छी बात है, तू सिर्फ खुदा को मानता है, खुदा के अलावा किसी और बंदे को नहीं मानता। बोले मैं नहीं मानूंगा। तो इमाम साहब ने कहा जा वहीं रह जा, यहां तू नहीं चल सकता, यहां चलने के लिए थोड़े क्वालिटीज चाहिए, वो क्वालिटीज तुझ में नहीं है। गौर करने वाली बात है। इमाम साहब बोले चले जा, तू अब मुसलमान नहीं हो सकता। बोले मौल साहब कहीं को नहीं हो सकता, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने को तैयार हूं ना, काबे का तवाफ करने को तैयार हूं ना, नमाज पढ़ने को तैयार हूं ना, सुभान रब्बियल आला भी पढ़ूंगा, सुभान रब्बियल अजीम भी पढ़ूंगा, सजदे पे सजदा करूंगा। इमाम साहब क्यों नहीं चल सकता? इमाम साहब बोले नादान, जो मोहम्मद का नहीं होता वो किसी का नहीं हो सकता। ये कानून किसी
मौलवी का बनाया हुआ कानून नहीं, ये खालिक कायनात का बनाया हुआ कानून है। रब ने कानून बना दिया, जो मेरे मोहम्मद का हो गया वो मेरा हो गया। फ़अहबब्तु, हमने चाहा कि फ़ख़ुलिक़्ता मोहम्मद, तो हमने मोहम्मद को पैदा किया। तो ऐसा पैदा किया कि सारी कायनात के लिए, सारी कायनात, सारे अल्लाह ने सारी कायनात के लिए, सारी कायनात के लिए मोहम्मद को पैदा किया और अपने लिए अपने हबीब को पैदा किया है। सारी कायनात को मोहम्मद के लिए पैदा किया है और अपने लिए मोहम्मद को बनाया है। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर करने वाली बात है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत तो देखो, नबी का मकाम तो देखो। अल्लाह ने कहा है कि ए बंदे जरा ये कानून समझ ले कि तुझे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहना पड़ेगा। तो उसने बोला, मौलाना साहब मैं खुदा को एक मानने तैयार हूँ, नबी को नहीं, नबी नहीं माना तो क्या होता, इनको मोहम्मद नहीं माना तो क्या होता, इनको रसूल नहीं माना तो क्या होता, मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा हूँ ना। बोले 6 महीने पढ़ा भी तो मुसलमान नहीं होता। बोले कितने महीने, जरा जोर से बोलो। 6 महीने भी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, जैसा गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया पढ़ रही। सऊदी अरब की नई जो तामीर हो रही, नहीं जो तुर्कियों का इलाका तोड़ के अब जो नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप उसमें जाके देखिए या इंटरनेट पे मार के देखिए, हर जगह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से इतनी नफरत हो गई, नाम लिखना भी गवारा नहीं कर रहा। और अल्लाह ने कानून बनाया कि 6 महीने भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो मुसलमान हो सकता। भाई नहीं हो सकता। इमाम साहब बोले मियाँ तू 6 महीने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो नहीं हो सकता, निकल जा। तो बोले मौलाना साहब आखिर मसला क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से मुसलमान क्यों नहीं हो सकता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना क्यों जरूरी है? कहा यह शर्त ईमान है, जो इनको मानता है उसका ईमान मुकम्मल होता है। रब ने यह कानून बनाया है। बोले मौलाना मैं अल्लाह को मान रहा हूँ ना, तो अल्लाह की बारगाह से आवाज आने लगी, ऐ मेरे बंदे सुन, मुझे मानना क्या कमाल की बात है, मुझे मानना क्या कमाल की बात है। तुझे अगर मुझे मनवाना हो, अगर मैं चाहूं कि तू मुझको मान ले तो मुझे 2 मिनट 2 सेकंड नहीं लगते। बोले कैसे? सांस चल रही, सांस चल रही, रख पे खाली उंगली, फरिश्ते से बोले जरा उंगली रख के निकाल रही हूं। अल्लाह बोले मेरे को मानना क्या कमाल रे दीवाने, वेंटिलेटर पे लिटा तू तेरे को। बोले मेरे को मानना कमाल नहीं है, सिंगल मनवाना हो तो वेंटिलेटर पे भिजाता हूं, पूरे मजमे को मनवाना है तो रात के 3 बजे एक जलजले का झटका दे दो। बोले एक जलजले का जबरदस्त झटका आया, पूरा मीरज फजर में मस्जिद में मिलता। बोले मुझे अपने आप को मनवाना क्या कमाल है रे नादान, मैं तो खुदा हूँ, मैं शम्सो खमर को बनाया हूँ, मुझे अपने आप को मनवाना कमाल नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया, फ़अहबब्तु, अपनी चाहत को पैदा किया है, उसका नाम मैंने मोहम्मद रखा है। मैंने कानून बनाया है, जो मेरे मोहम्मद को मान लेगा वही ईमान वाला होगा। तो इसलिए मैंने शर्त रख दिया, मुझे मानना कमाल नहीं, आमिना के लाल को मानना कमाल की बात है। तो इसीलिए शर्त रब ने बना दिया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये शर्त ईमान है। क्या है भाई जरा बोलो। हाँ, अल्लाह बोले कि मैं अपनी खुदरत के जलवे दिखा सकता हूँ, मैं अपनी खुदरत के कारनामे बता सकता हूँ, मुझे मानना कमाल नहीं बंदे। मेरे प्यारे मुस्तफ़ा, मेरे प्यारे हबीब, जिसको मैंने रहमतुल लिल आलमीन बनाया है, शफीउल मुज़नबीन बनाया है, सारी कायनात का सरदार बनाया है, सरदार अंबिया बनाया है, सय्यदुल मुरसलीन बनाया है, जो उस नबी को मान लेगा उसका ईमान मुकम्मल हो जाएगा।
क्या मुकम्मल हो जाएगा? बोले भाई ईमान मुकम्मल हो जाएगा। हुजूर की जात को रब ने शर्ते ईमान बना दिया है, मरकज़े ईमान बना दिया है, महवरे ईमान बना दिया है। अब जो नबी को मानता है उसका ईमान मुकम्मल है, अब जो नबी को मानता है उसका ईमान मुकम्मल होता है। इसलिए मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, नबी शर्ते ईमान है। तो अब सुन्नियों ने डिसाइड कर लिया है, अब वो हस्ती मिल गई है जिससे ईमान मिला है, अब वो हस्ती मिल गई है जिससे वहदानियत मिली है, अब वो हस्ती मिल गई है जिससे हम सबको कलमा पढ़ने की शहादत मिली है, अब वो हस्ती मिली है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना हबीब बनाया है, अब वो हस्ती मिली है जिसको अल्लाह ने सारे नबियों का इमाम बनाया है, अब वो हस्ती मिल गई है जिसके सदक़े से सारी कायनात को बनाया। अब ऐसा नबी रबीउल अव्वल में पैदा हुआ। अब मीलादुन नबी नहीं मनाएंगे तो और क्या करेंगे? अब जलूस नहीं निकालेंगे तो और क्या करेंगे? अब खीर पूरी बना के फातिहा नहीं देंगे तो और क्या करेंगे?